लेकिन मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने जो कुछ कहा उसे ज्यादातर लोग ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं मानते। जब सी वोटर ने लोगों से पूछा कि क्या मथुरा का मुद्दा उठाकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, तो 31% लोगों ने कहा कि हां, ध्रुवीकरण की राजनीति है, जबकि 57% लोगों ने कहा कि नहीं, यह ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। यूपी का चुनाव लोकसभा के बाद सबसे अहम है, इसीलिए बीजेपी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही उसका चुनावी चक्रव्यूह भी तैयार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक की मोर्चेबंदी तय हो गई। तो आप देखिए मेरे सहयोगी रणवीर और संजय त्रिपाठी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके समक्ष चुनावी रणभेरी जब बजेगी तब बजेगी, लेकिन बीजेपी देश के सबसे बड़े राज्य के लिए अपनी रणनीति का चक्रव्यूह बनाकर खड़ी है। इस व्यूह में 3 द्वार हैं और इसके केंद्र में है यूपी की जनता, जिनके दिलों तक बीजेपी विपक्ष को पहुंचने नहीं देना चाहती। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके पास है विकास वाला अस्त्र। अपने नेता, विश्व के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। नरेंद्र मोदी यूपी में जहां भी जा रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गिना रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की रफ्तार की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूपी में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया है, जो चुनाव से पहले जनता के दिल तक सीधे पहुंचने का रास्ता बना रहा है। यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई योजनाओं को यूपी में प्रधानमंत्री ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन बीजेपी को पता है कि सत्ता का रास्ता सिर्फ विकास से तय नहीं होता, इसीलिए चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर लगाया गया है पार्टी के 2 सबसे मजबूत सिपहसालारों को। बीजेपी के चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व के रास्ते विरोधियों को धराशायी करने का मंसूबा लेकर उतरे हैं। हिंदुत्व का दांव बीजेपी के लिए वो ब्रह्मास्त्र है जो कभी खाली नहीं गया। सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। और इसी हिंदुत्व वाली लाइन को और धार देने के लिए चक्रव्यूह के आखिरी द्वार पर है बीजेपी के स्थानीय नेता और मंत्री, जो खुलकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने में लगे हैं। तीसरी लाइन में यूपी के स्थानीय नेता हैं, जो सीधे सीधे ध्रुवीकरण कराने के लिए कड़े बयान दे रहे हैं। मेरे एक मुस्लिम मित्र ने कहा कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं देगा? उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों ने 370 हटाया, क्योंकि हमने राम मंदिर बनाया, हमने काशी मंदिर बनाया, मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे। जो भारत के बंटवारे का सपना देखते हैं, जिनके सपने में शरिया का शासन हिंदुस्तान पर लागू हो, ऐसे लोगों का वोट हमें चाहिए ही नहीं। मैं इस मंच से आरोप नहीं लगा रहा हूं कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन यह सच्चाई कहीं छिप नहीं सकती है, आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं। यानी एक हाथ में विकास और दूसरे में ध्रुवीकरण की आस। बीजेपी के इस चक्रव्यूह से विपक्ष को मात मिलेगी क्या? लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और क्या जनता के लिए हिंदू मुसलमान की बात उनके बुनियादी मुद्दों से ज्यादा बड़ी है? महिलाओं के विकास के विषय में रक्षा मिले महिलाओं को, और जो महंगाई कम हो बढ़ रही है उस पर थोड़ा सा रोकथाम लगनी चाहिए। बस हम लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि हमारा देश विकास करे। चाहता हूँ कि ये
विकास के ऊपर बात हो या रोजी रोटी की भी बात हो या किसानों के संबंध में बात हो। मतदान करेंगे, विकास सही है, मगर हमारे जिला पीलीभीत में सांड बहुत हो गए हैं, इनसे बहुत बड़ा काश्तकार को नुकसान है। हम तो रैली में आए हैं और ये जो है थोड़ी पब्लिक के तई जो जितने बेचारे गरीब उरीब हैं ये सभी इनके तई बढ़िया होना चाहिए। और विकास को सुनने विकास की बात भी सुनने आए हैं और रोजी तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय योगी जी दे ही रहे हैं। जनता के लिए रोजी रोटी घर रोजगार का मुद्दा तो है, लेकिन चुनावी माहौल में हवा का रुख बदलता है तो इतिहास गवाह है कि हिंदू मुस्लिम वाला दांव भी खूब चलता है। विपक्ष में होते हुए बीजेपी के लिए हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उस रामबाण की तरह रहे जिसने उसे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो बुनियादी मुद्दों की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि शासन का काम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होता है। लेकिन यूपी के चुनावों में काम से ज़्यादा राम का नाम बोलता रहा है और यही वजह है कि बीजेपी विकास के साथ उसे भी छोड़ना नहीं चाहती। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।